ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा हमें हर रोज कुछ ऐसी खुराक जो विशेष होती है, हर रोज कोई ऐसी विशेष जो हर मुरली में नहीं होती वो हमें देते हैं। बस हमें क्या करना है, ढूंढना है। स्पेशल आज क्या है बाबा की मधुर मुरली के सार में? मीठे बच्चे 11 सितंबर 2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो किस लिए? अब यहां पर ही अपने आप से प्रश्न करो। हम भगवान के बने ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में हमने दाखिला लिया, एंट्री मारी, किस लिए? परपंच करने के लिए, जिंदगियां बनाने के लिए, जिंदगियां बर्बाद करने के लिए, इधर की उधर करने के लिए, या बाबा का भी बाबा बनने के लिए, या मनुष्य से देवता बनने के लिए, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए। सुनो मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। कल की बीती हुई मुरली में भी बाबा ने कैरेक्टर के ऊपर बहुत बच्चे देखो, हमारे संस्कार कहीं दुखदायी तो नहीं है, देह अभिमानवश कहीं दुख तो नहीं देते। आज भी बाबा ने उसी पर विशेष ध्यान दिलाया, तब भी और अब भी और आने वाले तब में भी। इस संसार में चरित्रवान व्यक्ति हमेशा ऊंचा रहा है, भले उसकी छोटी झोपड़ी हो, गरीब हो, लेकिन उसका सम्मान भगवान स्वयं करता है। और कैरेक्टरलेस व्यक्ति को अपने पास ही बिठाना नहीं कोई चाहता है, चाहे वो धनाढ्य हो, बलवान हो, धनवान हो, कुछ भी हो। अब सोचो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। मदद करने के लिए बाबा हैं, बाबा का ज्ञान है, बाबा का सिखाया हुआ राजयोग है। तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? बाबा कहते क्योंकि गाया हुआ है, नजर से निहाल केंदा सतगुरु स्वामी। नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सामने बैठा है। बच्चे, ये मुरली जब चल रही है तो ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए हुए होते थे ना उस समय पे। अगर आंखें बंद होगी तो बाबा निहाल कैसे करेंगे? अच्छा बच्चे, स्कूल में आंखें बंद करके तो नहीं बैठते हैं ना। अगर आंखें बंद होती हैं तो सुस्ती भी आ जाती है। बच्चे देखो, तुम तो यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए हो ना, और इस पढ़ाई को भी कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। लाखों पद्मों की जहां पर कमाई हो रही हो पर सेकंड, तो वहां सुस्ती कैसे आ जाएगी? हाँ, सोचो, विचार करो। तो ये महसूस करने वाली बात है कि बाबा हमें एक एक रतन पद्मों के से भी ज्यादा मूल्यवान का दे रहे हैं। जब मुरली सुनो तब, और आंखें खोल करके बैठ के सुनाने के लिए, सुनने के लिए कहा जाता है कि हमें सुस्ती ना आए, कोई रतन हमसे मिस ना हो जाए। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, बच्चे समझते हैं। बाप को याद करते करते तुम बच्चे पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा मन को वश करना, माया को वश करना, रावण को वश करने के लिए एक ही महामंत्र है, मन मना भव बाबा की याद। योग लगाने में बच्चे कभी कमजोर नहीं बनना, बाबा की याद में हमेशा अलर्ट और एक्टिव होकर के। ठीक है, बाकी जीवन में बातें आती हैं जाती हैं, ये जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन आपने खुराक जो है वही लेनी बंद कर दी तो और बीमार पड़ जाएंगे। तो ये हमारा राजयोग, ज्ञान योग, ये बहुत खुराक का काम करता है। अच्छा बच्चे देखो, यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नहाते धोते दौड़ते, है ना, आराम करते, बाबा कहते कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ठहरा सहज राजयोग। देखो बच्चे, बच्चों को अच्छी रीति याद करना चाहिए। बाप अपने बच्चों को रोज डोज देते हैं, जितना हो सके घर गृहस्थ व्यवहार में रहते। क्या कहा बाबा ने? ध्यान से सुनो सभी,
बाबा कहते जितना हो सके, हाँ बाबा 100 बातें बताते, अरे 10 तो धारण करने के लिए आगे बढ़ो। पूरा होता नहीं और थोड़ा धारण करते नहीं है। जैसे दुनिया में आजकल मटका बुद्धि समझते हो, अंदर खाली होते ऊपर से बजते रहते। भाई क्या कर रहे हो? बोले 35 साल पुराना हो गया, उम्र 35 हो गई। अच्छा क्या किया? बोला इतनी डिग्रियां इकट्ठा कर ली। अच्छा फिर आपने जॉब वगैरह क्यों नहीं की? बोला सरकारी मिली नहीं, तरकारी हमने बेची नहीं, इसलिए मक्खियां मार रहे बैठ के। तो बाबा भी सिखाता है बच्चे जितना यथाशक्ति तथा संभव उतना तो आगे बढ़ो कम से कम, ठीक है। बाबा कहते बच्चे देखो जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। अच्छा बाप की याद के साथ साथ बच्चे दैवी गुण भी धारण करने, डिवाइन वर्चुअस, चरित्रवान बनना है ना, तो दिव्यता तो चाहिए ना, दिव्य गुण भी चाहिए ना। ऐसे तो दुनिया में बड़े बाल ब्रह्मचारी देखे, अरे मोनी बाबा होके रोटी खाते हैं, कच्चा भोजन नहीं खाते, लहसुन प्याज तो छोड़ो, गाय का दूध तक नहीं पीते, गाजर नहीं खाते, गोभी नहीं खाते, लेकिन जिंदगी में संस्कारों का परिवर्तन तो है नहीं, दिव्यता तो है नहीं। तो बाबा कहते पवित्रता के साथ, साधना के साथ बाबा हमें दिव्यता भी सिखाते, तभी तो मनुष्य से देवत्व पद में ऊंच पद पाएंगे। बच्चे तुम जानते हो हठ योगी घर बार छोड़कर पवित्र रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबा कहते बच्चे ये भारत बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई था ही नहीं, बाप फिर से आए हैं। हम बच्चों के साथ साथ इस पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को पवित्र बनाने हैं। मनुष्य बुलाते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं तो पुकारते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं अंत में आता हूं, जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मैं भी एक आत्मा हूं, मैं ठहरा ज्ञान का सागर, तुम बच्चे हो ज्ञान की नदियां, ठीक है ना। अच्छा तो बाबा कहते बेटे बच्चे, प्यारे बच्चे, हे आत्माओं, हे दिव्य आत्माओं, हे राज ऋषियों, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं, तो चलेंगे। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर लेने आया हूं, ऐसे नहीं आ गया फ्री में। हम द्वापर युग से चिल्लाते रहे, आज भी ईश्वर को जिस रूप में भी मानते हैं, ओ कन्हैया आ जा रे, गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रे, ओ कन्हैया आ जा रे, कैसे चिल्लाते। हम सब ने भी बहुत भक्ति की, उसका फल बाबा आ गया, ज्ञान दे रहा है, योग सिखा रहा है। तो बच्चे मैं बेहद का बाप तुम्हारे बुलावे पर आया हूं। देखो बच्चे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम कितने श्रेष्ठ थे, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धर्म सब कुछ उच्च कोटि का था। फिर अभी देखो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। लक्ष्मी नारायण देखो बच्चे, राम सीता, राधे कृष्ण, ये सब क्या है? पवित्र मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है, उसको कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। यह है हमारा प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासी भी बच्चे पहले बहुत अच्छे साधक थे, गुफाओं में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, तपस्यारत रहते थे, अपनी प्राप्त की हुई सिद्धियों से लोक कल्याण करते थे, इतनी उच्च कोटि की भावना थी। तुम बच्चे भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो, पहले बहुत अच्छे थे। बच्चे ये ड्रामा का खेल है, हाँ उच्च कोटि का बनना फिर ड्रामा होता ना। देखो बच्चे बाप समझाते हैं, ये बच्चे पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना ही पड़ता है। मैं
तब आता हूं जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, तब मैं आकर के अपकारियों पर भी उपकार करता हूं। बाबा कहते बच्चे तुमने कितने धक्के खाए, कभी एकांत में बैठो, विचार करो, भगवानवाच तुमने कितनी तपस्या की, क्या क्या किया होगा, तब बाबा मिला है, तो उसकी कीमत बुद्धि में बैठेगी। यूं ही कोई चीज फ्री मिल जाती ना, आपको कोई हीरा दे दे और आपको पता ही नहीं उसकी कीमत क्या है, रख लेंगे पॉकेट में, देखेंगे यूं यूं ताखे में रख देंगे। अरे भाई मनन चिंतन किया जाता है, हीरा क्या चीज है, इसी बाबा क्या चीज है, कितनी मुद्दतों के बाद मिला है। छोड़ना नहीं है बाबा को, ना उसकी श्रीमत को, ना उसके दिए हुए लक्ष्य को। अच्छा बच्चे, तुम्हारी किसी मनुष्य से लड़ाई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से, जिसको रावण कहा जाता है। एक गधे का भी शीश दिखाते हैं, किसके? जो जिद्दी हट्टी होता है, जो अपनी बात चाहे गलती हो फिर भी वो किसी की सुनने को राजी आत्मा नहीं रहती, जिद्दी हट्टी है ना, तो अहंकारी। तो इसलिए 5 इधर 5 इधर और बीच में गधे का सर। गधा भी बड़ा जिद्दी हो, ट्रेन भी आ जाए तो हटे नहीं वहां से। अब बाबा कहते बच्चे देखो, स्कूल में कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? फिर वही शुरू वाली बात। अच्छा देखो, सर्व की सदगति दाता बाप आकर के यहाँ सदगति करते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है ये भारत, और भारत में भी आबू पर्वत, ठीक है, परंतु बड़ा गुप्त है, इसको कोई जानते नहीं है। चैतन्य में तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, जड़ में यादगार तुम्हारे दिलवाड़ा मंदिर में बने हुए। अशरीरी अवस्था, निर्वस्त्र दिखाए ना, अशरीरी अवस्था, विदेही अवस्था, ईश्वर की याद, अर्ध नेत्र खुले हुए, है ना, बंद नहीं है, अर्ध नेत्र खुले हुए, आत्मिक स्थिति, ऊपर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन, यानी स्वर्ग के लिए तैयारी चल रही है, तपस्या चल रही है ना। तो बाबा कहते देखो, इसी पर्वत पर तुम्हारा यादगार है, और इसी पर्वत पर तुम बच्चे चैतन्य में बैठकर यहाँ तपस्या भी करते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ भाई, हम सबकी भी रूहानी बाप दादा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा दो सबको ऐसा वरदान, तेरा हर बच्चा रहे मुस्कुराता हंसते हंसते, बस यही दिल की दुआ दे। अच्छा, जो संस्कार बाप में है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है ना, आनंद का सागर, जो संस्कार बाप में बच्चे वही संस्कार धारण करना है। देही अभिमानी भी बनना है, देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करो। आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना, दैवी कैरेक्टर्स भी धारण करने हैं। बच्चे बहुत 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 मीठा भी बनना है, स्वीटनेस। डरो मत, दुनियावी बातों को पहले पढ़ लेते हो और बाबा की बातों को छोड़ देते हो। दुनिया में लोग कहते हैं देखो ज्यादा मीठा नहीं बनना, थोड़ा नमकीन रहो, खट्टे मीठे चटपटे। अरे भाई, भगवान कह रहा है मीठे बनो। वहां कहते हैं जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, विद प्रूफ। ना मानो मीठे गन्ने को कोल्हू से पे। अरे हम गन्ने नहीं है, ठीक है, हम है अजर अमर अविनाशी आत्मा। और अगर कोई हमें पेरने की कोशिश करेगा तो बैठा है मेरा परम पिता परमात्मा। इतना नशा रहना चाहिए, ठीक है, डरो नहीं। मीठे बहुत बनो, बाबा चाहता है, बाबा की श्रीमत है, ब्राह्मण परिवार चाहता है, ये संसार चाहता है मीठी आत्माओं को। आज भी अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। एक डाकू, एक गलत गैंग, जो क्या बोलते हैं ऐसे लूट खसूट वाले, उन्हें भी एक अच्छा ईमानदार आदमी चाहिए, मेहनती चाहिए, थोड़ा मीठा मीठा भी चाहिए, है ना। अच्छा बच्चे, दैवी कैरेक्टर्स भी धारण करने, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य चक्षु का वरदान दिया। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बच्चे बाप को, अपने आप को, तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, शक्तियों को धारण कर सकते हो, सर्व
दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प में, कर्म में, वाणी में, पहले बोल में, हर कर्म के पहले तीनों काल को जानकर, सोचकर, बौद्धिक लेवल पर उसे तराजू में तोलकर फिर प्रैक्टिकल यानी व्यवहार में आती है। त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा ऐसी आत्मा सफलता संपन्न बन जाती है। आज की मधुर मुरली का, ज्ञान मुरली का स्लोगन क्या है? संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही आनंद नहीं प्रभु परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। सुना? संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो रातों को नींद खराब हो रही हो जाती है तो आनंद कहाँ, सुख भी नहीं, बाबा के बने फिर भी सुख नहीं, फिर क्या फायदा। ठीक है, तो चेक करो कहाँ लीकेज है, क्या है। प्योरिटी ब्रह्मचर्य के साथ साथ दुखदायी शब्द तो नहीं निकलते, किसी के जीवन को बर्बाद करने का संकल्प तो नहीं आता, ये बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। तो फिर आनंद और परमानंद तो कई किलोमीटर दूर, बुरा नहीं मानना भाई। यही अटल सत्य है। जीवन बनाने अपना चले थे और उनके बनाने के चक्कर में खुद भी बिगाड़ बैठे, ऐसा भी होता है। तो चलिए, बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली ही आत्माएं परमानंद का अनुभव करती हैं। तो हे संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली आत्माओं, ओम शांति, ओम शांति।